नाज़रीन आदाब, सुनहरा तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना में भारी बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम, कई इलाकों में आवाम को मुश्किलात का सामना। रियासत में यौम असातिज़ा तकारीब का इनेकाद, असातिज़ा की खिदमात को पेश किया गया खिराज तहसीन। डी के अरुणा की असेंबली सेक्रेटरी से मुलाकात, हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए हलफ बर्दारी कराने का किया मुतालबा। और मेदक पुलिस स्टेशन में कदीर खान की लॉकअप डेथ का मामला, हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को जारी की नोटिस। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बारिश के कहर की। हैदराबाद शहर के बशमूल रियासत भर में तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही है। शदीद बारिश के पेश नज़र हैदराबाद समेत कई अजला में तालीमी इदारों को आज तातील दे दी गई है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा अजला के कलेक्टर्स ने आज तातील का ऐलान करते हुए अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और वकाराबाद अजला में तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि रियासत के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होंगी। हैदराबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट और यदाद्री भवांगिरी अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 17 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 9 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से हैदराबाद के जुड़वां आबी ज़खायर ज़ेर आब आ गए हैं। इसके साथ ही ओहदेदारों ने हिमायत सागर और उस्मान सागर के 2 गेटों को खोल दिया है। हुक्काम ने नशीबी इलाकों के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा है। साथ ही मूसी नदी के तेज़ी से बहने से किनारे पर वाक़ कॉलोनियों के लोग परेशान हो रहे हैं और पहले से ही होने वाली मूसलाधार बारिश से शहर के तमाम नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से शहर में कई मकामात पर शदीद ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। तो नाज़रीन, शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा है कि शेरलिंगम पल्ली के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़नों में 10 ता 14.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश मियाँपुर में 14.5 सेंटीमीटर यानी 14.5 सेंटीमीटर और हैदरनगर में 12 सेंटीमीटर, जबकि माधवपुर में 11 सेंटीमीटर, गच्ची बावली, कोंडापुर, हफीज़पेट और चंदानगर में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो रियासत के तकरीबन सभी अजला में बारिश हो रही है। हैदराबाद के साथ साथ रंगारेड्डी और वकाराबाद अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। हुक्काम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर के गेट खोल दिए हैं क्योंकि ये ज़खायर आब पहले से ही लबरेज थे। हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोलकर पानी नशेबी इलाके को छोड़ दिया गया है। हिमायत सागर में पानी की मौजूदा सतह 1764 फीट है। उस्मान सागर रिजर्वायर में 2 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से मूसी नदी में शदीद सैलाबी पानी आ रहा है, जिसके पेश नज़र वाटर बोर्ड हुक्काम ने मूसी कैचमेंट एरिया के लोगों को अलर्ट किया है। चादर घाट में लोअर ब्रिज के करीब कॉलोनी के मकीनों को अपने घर खाली करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह मूसा राम पुल पर गाड़ी चलाने वालों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया है। रियासत में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा हो गया है। पानी में इजाफे के बाद प्रोजेक्ट के 5 गेटों को खोल दिया गया है, जिसके ज़रिए निचली सतह
पर दरियाए मंजीरा में पानी को छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद शहर में शदीद बारिश के पस मंज़र में सिटी पुलिस ने आईटी मुलाजिमीन को एक अहम हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस हुक्म में पुलिस ने तमाम आईटी मुलाजिमीन से एहतियात बरतने को कहा है, जबकि घर से ही काम करने को तरजीह देने का मशवरा दिया है। पुलिस ने मशवरा दिया है कि जब तक इमरजेंसी न हो घरों से बाहर न निकलें। इमरजेंसी सर्विसेज के मुलाजिमीन को अपने दफातर से घर जाते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। इमरजेंसी की सूरत में 100 यानी 100 नंबर पर डायल करने का मशवरा भी दिया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना महकमा पुलिस ने सोशल मीडिया पर कई तजावीज़ पेश की हैं। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तमाम सतह के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो लोगों को किसी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए चौकस रहें, क्योंकि रात से ही हैदराबाद शहर में मुसलसल बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र रियासती वजीर ने GMMC कमिश्नर रोनाल्डोज वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर, ट्रांसको कंपनी MDO DM डायरेक्टर और हैदराबाद कलेक्टर के साथ जायजा लिया। लोगों को मशवरा दिया गया कि वो घबराएं नहीं बल्कि चौकस व एहतियात बरतें। उन्होंने अहदेदारों को जगह से गिरे हुए दरख्तों और शाखों को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह की निगरानी करने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने हिदायत की कि अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी जवाब दिया जाए और मुनासिब कार्रवाई की जाए। शहर के लोगों को मशवरा दिया गया है कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। हंगामी खिदमात के लिए GHMC कंट्रोल रूम नंबर्स या 0402111111 या फिर 23225397 पर राबिता करें। दूसरी तरफ GHMC कमिश्नर रोनाल्डोज ने मशवरा दिया कि शहर के लोगों को बारिश की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को उनकी तवज्जो दिलाना चाहिए। गवर्नर तमलाई साई ने तमाम असातिज़ा को यौम असातिज़ा पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि एक उस्ताद पूरी कौम का महवर होता है। वो एक इल्मी मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। वो अपने तलबा की ज़रूरियात के मुताबिक अपनी कोशिशों के ज़रिए जहालत के साए को दूर करते हैं। हर एक के अंदर कोई ना कोई कीमती चीज़ होती है। एक अच्छा उस्ताद हर तालिब इल्म के अंदर छुपे ख़जाने को दरियाफ्त करता है। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि दर हकीकत एक उस्ताद का तर्ज ज़िंदगी आसान होता है और इनका कोई अंदरूनी गुरूर नहीं होता। मज़ीद ये कि असातिज़ा हमारी ज़िंदगी और मुआशरे पर नुमायाँ असर डालते हैं। हम सब अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा की पैदावार हैं। रियासत के वजीर IT KTR दुबई के दौरे पर हैं। वो इस दौरे के दौरान कई सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। वजीर KTR ने रियासत तेलंगाना में भारी सरमायाकारी के साथ अपने दौरे का आगाज़ किया। नेफ्को कंपनी मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बड़ी कंपनी जो आग बुझाने के आलात की तैयारी में दुनिया भर में मशहूर है। इस कंपनी ने 700 करोड़ की सरमायाकारी के लिए आगे आई है। इस मकसद के लिए कंपनी के CEO खालिदुल खतीब के वफ़द ने वज़ीर KTR से मुलाकात की। कंपनी ने कहा कि वो अपना आग बुझाने का सामान रियासत तेलंगाना में तैयार करेगी। इसके तहत यहाँ 700 करोड़ की भारी सरमायाकारी की जाएगी। नेफ्को ने कहा कि उन्हें यकीन है कि आग बुझाने के आलात और आग बुझाने की खिदमात की ज़रूरत मुस्तकबिल में नुमायाँ तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि तेलंगाना और हिंदुस्तान में तोसी होगी। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि तेलंगाना में कायम किया जाने वाला फायर फाइटिंग आलात बनाने वाला प्लांट हिंदुस्तान की मांग को पूरा करेगा। रुए ज़मीन पर पेशा तदरीस जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं है। ये एक मुक़द्दस पेशा है और असातिज़ा का मकाम वालिदैन के मकाम से बुलंद व बालातर होता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनक्किदा यौम असातिज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए किया। वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा यौम असातिज़ा तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया में वही
वही ममालिक तरक्की हासिल करते हैं जहाँ की तालीम में मेयार बेहतर हो। जिस किसी मुल्क में तालीम को नज़रअंदाज किया गया वो काफ़ी पस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है, जबकि हकीकत में ये काम सबसे मुश्किल होता है। आगे कहा कि एक अच्छे और कामयाब मुदर्रिस की पहचान उनके तालिब इल्मों की कामयाबी में पोशीदा होती है। माँ ऊरू मनबड़ी माँ बस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के तहत इतना बजट सैंक्शन किए हैं कि मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद कभी भी इतना बजट हमारे लिए सैंक्शन नहीं हुआ कि स्कूल के बजट के अलावा स्पेशल बजट दिया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर जो भी बच्चों को फैसिलिटीज़ हो उसे प्रोवाइड किया जाए। मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान जो होता है वो हमारा टीचर होता है। हम टीचर्स के अभी हमारे चेयरमैन साहब श्रीधर साहब ने कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस लगाई थी। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी के कदमों पर सर नहीं रखा, उनके टीचर के कदमों पर उन्होंने सर रखा। ये बता दिया हमको कि टीचर की क्या अहमियत होती है। टीचर की वजह से कोई लीडर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, दुनिया का बड़ा अजीम इंसान बन सकता है, तो वो हमारे टीचर्स की वजह से। हमारे सीएम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रियासत के वजीर गंगूला कमलाकर को नोटिस जारी किया है। ईडी ने कमलाकर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने कारोबार के दौरान फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कानून की खिलाफ वर्जी की है। इस ज़िम्न में श्वेता ग्रेनेट और श्वेता इंजीनियर्स को ईडी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। ईडी अहदेदारों का कहना है कि श्वेता ग्रेनेट की जानिब से चीन को ग्रेनेट की सप्लाई के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है। स्टेशन घनपुर के रुकन असम्बली टी राजैया को इस बार एसकी टिकट महरूम कर दिया गया है। बीआरएस ने यहां से कडेम श्री हरि को मैदान में उतारा है, जिसको लेकर टी राजैया शदीद नाराज दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने सीनियर कांग्रेस कायद दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की, जिसके बाद कयास आराइयां जोर पकड़ गई हैं कि राजैया बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब बीआरएस में टी राजैया को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज उनसे रियासत के विप व नए भास्कर ने मुलाकात की और तफसीली बातचीत की। बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने आज तेलंगाना असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हा से मुलाकात करते हुए उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मकतूब हवाले किया। डीके अरुणा ने हाईकोर्ट के अहकामात और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उन्हें असम्बली रुकनीत के हलफ बर्दारी के इंतजामात करने का मुतालबा किया। याद रहे कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामा मामले में गदवाल के बीआरएस एमएलए बी कृष्ण मोहन रेड्डी के इंतखाब को कलअदम करार देते हुए डीके अरुणा को एमएलए गदवाल करार दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक मकतूब लिखते हुए गजट जारी करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना में हर किसी से सियासत से बालातार होकर मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आज़ादी के लिए अमृत महोत्सव के तहत मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम को मुल्क भर में जारी रखेगी। गांव की सतह से लेकर शहरों की सतह तक सबको मिट्टी जमा करने को कहा गया है। वो आज़ादी के लिए लड़ने वाले अजीम रहनुमाओं के घरों में जाकर मिट्टी जमा करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर ख़त्म होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी दिल्ली में करतोयापत पर मुल्क के कोने कोने से जमा किए गए मिट्टी वसूल करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि इस मिट्टी से लाफानी हीरोज़ का एक यादगार तामीर किया जाएगा। तेलंगाना में सभी को मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम में शिरकत की अपील की गई है। స్థానిక సంస్థలతో కలిసి జిల్లా యంత్రాంగము గ్రామ సర్పంచుల నేతృత్వంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ యువకులందరూ కూడా కలిసి ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా అమరవీరుల జ్ఞాపకార్థము ఈ యొక్క మట్టిని వాళ్ళ చేతు ద్వారా కలశంలో వేయించడము సెప్టెంబర్ నెలలో పూర్తి చేస్తాము. దేశ రాజధాని అయినటువంటి ఢిల్లీకి కర్తవ్యపథులో ఇండియా గేట్ వద్దకు తీసుకెళ్తాము. అక్కడ అన్ని మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి కలశాలన్నిటి కూడా
ఏదైతే వార్ మెమోరియల్ ఏదైతుందో ఢిల్లీలో దాని పక్కన ఒక అమృత్ వాటిక అనేటువంటి పేరుతో ఆ యొక్క మట్టిని వేసి అక్కడ అమృత వనం ఏర్పాటు చేస్తాం. तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया है. बंडी संजय की जानिब से करीमनगर के रुकन असम्बली जी कमलाकर के खिलाफ इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक मामले में आज बंडी संजय को अपना बयान कलमबंद कराना था. ताहम उनके वकील ने कहा कि बंडी संजय अमरीका में है, इसीलिए वो अदालत में हाजिर होने से कासिर हैं, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया है. इस तरह बार बार वक्त नहीं दिया जा सकता है. बंडी संजय के वकील ने 12 सितंबर तक की मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने बयान कलमबंद कराने के लिए 50,000 रुपए फौजी बहबूदी फंड में जमा करने की हिदायत दी. बीजेपी से मुअत्तल शुदा साबिक रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने बीजेपी पर तनकीद की है. उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी आखिर क्यों अवाम के साथ घुल मिल नहीं रही है. उन्होंने उनकी मुअत्तली को गैर ज़रूरी करार दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया. यानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में कहीं भी हर कोई यही कह रहा है कि बीजेपी बीआरएस मिल गए हैं. उन्होंने कहा कि मोइनाबाद फार्म हाउस मामले के बाद क्या हुआ अवाम सब जानती है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेदक पुलिस स्टेशन में कदीर खान की लॉकअप में मौत पर हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है. कदीर खान की बेवा की जानिब से हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने सेक्रेटरी महकमे दाखिला, मेदक एसपी, मेदक एसएचओ और दीगर को नोटिस जारी की है. फरवरी में मेदक के कदीर खान को पुलिस ने चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था और काफ़ी मारपीट की थी, जिसके बाद कदीर खान की तबीयत ख़राब हो गई, जिस पर उन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था. इलाज के दौरान वो ज़ख्मों से जांबर न हो सके. कदीर खान की बेवा ने हाई कोर्ट से इस मामले को रुजू किया और दावा किया कि उनके शौहर की मौत मारपीट की वजह से हुई है. चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस एन.बी. श्रावण कुमार की बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की. उनके वकील ने दरख्वास्त की कि एक खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT तश्कील दी जाए और जांच का हुक्म दिया जाए. दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत से 50 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी करने और CCTV फुटेज को महफूज करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त की है. बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने बोधन सरकारी अस्पताल में 5 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह किया. इस मौके पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम कर रही हैं. इस मौके पर BIAS पार्टी के कायदीन और सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे. डायलिसिस मशीन्स जो साबिका में 5 मशीन लाए गए थे, आज टेक्नोलॉजी बदल के और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी आए यहाँ पे जर्मनी से. तो हमारे हरीश राव साहब हेल्थ मिनिस्टर साहब से, आली जनाब इज़्ज़त माब KCR साहब CM साहब से गुजारिश करके, कई लोग डायलिसिस पेशेंट्स है, कई तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है इनको. यहाँ से निज़ामाबाद जाओ, हज़ारों रुपए खर्चा करो, बेचारे ऑलरेडी बहुत मुसीबत में रहते. तो ऐसे लोगों को हर तरीके की सहूलियत फराहम करने के लिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीन्स हरीश राव साहब ने हुकूमत की जानिब से यहाँ पे भेजा है. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट लेके आइए. क्या रुकन असम्बली MIM हल्का असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों रिंग रोड मुगल फंक्शन हॉल में BC और दीगर तबक़ात के अफराद में 1 लाख रुपए माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए. इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बात करते हुए कहा कि मजलिस अवामी मसाइल के हल और तरक्की के लिए काम कर रही है. आने वाले इंतखाबात में मजलिस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर उन्होंने जोर दिया. इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स M. कृष्णा, समद वारसी, जीवन सिंह और मजलिस के सरगर्म लीडर्स भी मौजूद थे.
तलबा के वालिदैन ने वरंगल कॉलेजी नारायणा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेडिकल सीटों की भर्ती के लिए दूसरे मरहले की तारीख में तौसी करने का मुतालबा किया, जबकि वरंगल शहर में कॉलेजी नारायणा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से इख्तियार की जाने वाली पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। किट ऑफ डेट में तौसी की मांग भी की गई। వస్తుందో రాదో అని చెప్పడంతో బీడీఎస్కి అక్కడ కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నారు, అక్కడ కూడా లాక్ చేసేస్తున్నారు. నువ్వు బీడీఎస్ జాయిన్ అయ్యావంటే సెకండ్ ఫేజ్లో నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. మరి ఎంబీబీఎస్లో వాడికి వస్తే పరిస్థితి ఏంటి అనేది గమనించట్లేదు. దాన్ని సెపరేట్గా షెడ్యూల్ పెట్టాలనేది మా యొక్క కోరిక. ఎందుకంటే ఈ ఆల్ ఇండియా కోటా కానీ తర్వాత మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనకి వాటా ఉంది. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులందరూ అన్రిజర్వ్డ్ కోటాలో ఫస్ట్ అదే. तो एहतजाजियों ने कट ऑफ डेट में तौसी की भी मांग की है। बढ़ते आगे, रियासत आंध्र प्रदेश से हैदराबाद शहर के जरिए महाराष्ट्र को गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाली 2 रुकनी टोली को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माधापुर डीसीपी संदीप राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टोली के अफराद के रवि किरण और के संजय एक कार में महाराष्ट्र को गांजा मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने एक इत्तला पर कोल्लूर आउटर रिंग रोड के करीब इनको गिरफ्तार कर लिया। इस टोली में शामिल मजीद 2 अफराद मफरूर हैं, इनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीसीपी संदीप राव ने मजीद कहा कि उनके कब्जे से गांजा और दीगर अशिया को जब्त कर लिया गया है, जिसकी मालियत 40 लाख से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। 100% information of our teams. They have intercepted the vehicle at Kollur and caught these people, and from their position we have seized 125 kgs of ganja. These people, even Karthik, Ravi Kiran and A2 Kamal Sanjay Sirsat, these people are transporting ganja, and their third associate Raja Bhai, he got down on the road en route, and he caught some train to travel to Maharashtra. A4 Raja is the main. चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मोटर गाड़ियों को किराए पर लेकर इसको फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साउथ ईस्ट के डीसीपी रुपेश ने इस जिम्मे में बात करते हुए मज़कूरा शख्स को मोटरसाइकिल गाड़ियों को किराए पर लेकर बाद अज़ा इनको फ़रोख्त किया करता था, जिसके कब्ज़े से 8 गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया गया है, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। एक कंप्लेंट आया है कि मोहम्मद असलम नवाज़ बोल के एक बंदा है, एक रेंट ए कार बोल के एक बिज़नेस धंधा करता है। इस बिज़नेस में कई सारे लोगों के पास जो भी 4 व्हीलर्स है वो 4 व्हीलर्स लेके उसको रेंट पे इधर उधर देता है। उसको ये ऐसा लेने के लिए हर एक महीना कुछ पैसा देता था। पहले 3-4 महीने पैसे अच्छे से टाइम टू टाइम ओनर्स को दिया। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करके एक गाड़ी को इधर उधर बेचना या किसी को हैंड लोन लेके। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना में भारी बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम, कई इलाकों में आवाम को मुश्किलात का सामना। रियासत में यौम असातिज़ा तकारीब का इनेकाद, असातिज़ा की खिदमात को पेश किया गया खिराज तहसीन। डी के अरुणा की असम्बली सेक्रेटरी से मुलाकात, हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए हलफ बर्दारी कराने का किया मुतालबा। और मेदक पुलिस स्टेशन में कदीर खान की लॉकअप डेथ मामला, हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को जारी की नोटिस। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।